चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जनाबे डॉक्टर कलीम कैसर इस इलाके के लिए नए नहीं हैं, आपने बारहा उन्हें सुना है। उनके ये 4 मिसरे मैंने पढ़े एक ऐसे नौजवान को बुलाने के लिए जिसने मोहब्बतों के जज्बात को नौजवानों तक बड़े सलीके के साथ पहुंचाया और आज के नौजवानों को मोहब्बत करने का सलीका सिखाया। आज सोशल मीडिया के ज़माने में मोहब्बत सलीके के साथ कैसे की जा सकती है और उसका इजहार कैसे किया जा सकता है, ये देखना है तो मुलाकात करनी होगी सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद के मेहमान शायर जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी से। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, जैसा कि नदीम भाई ने मेरे मुताल्लिक जो कुछ भी कहा, ये सच है। मैं मोहब्बतों का शायर हूँ, मोहब्बत मेरी पहचान है। अर्ज़ में सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, ये जो मेरे भाई खड़े हैं, यकीन मानिए आज का मुशारा तारीख़ी है। तारीख़ी इसलिए नहीं कि शौहरा इकराम आपके बीच हैं, हम लोग को तो जब आप हुक्म देते हैं हम लोग हाजिर हो जाते हैं। मेरे मुशायरे की आबरू मेरे बहुत ही करम फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद आज़म खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे खुशनसीबी है कि हमारे बीच हैं, उनकी मौजूदगी में चंद शेर पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा है। मैं ये जो मेरे नौजवान दोस्त हैं उनसे गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि आप रोज़ मुझसे मोहब्बत की शायरी सुनते हैं, रोज़ इश्क मोहब्बत की बात करता हूं, लेकिन आज मैं चंद शेर पढ़ने की इजाज़त दे दी। इजाज़त है? बस 2-3 शेर, उसके बाद नौजवानों वो सारा काम जो आप मुझसे चाहते हैं, जहां से आज़म भाई ने अपनी तकरीर छोड़ी है, मैं वहीं से एक मतला पेश करता हूं। सुनिएगा। इजाज़त है? सर इजाज़त पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह इस मतले पर अगर आप नहीं जागे तो मेरी पूरी शायरी में नहीं जागेंगे। पेश करता हूं, सुनिएगा। शकील भाई इरशाद। बस खुदा का भरोसा है मुझको, क्या कहना? एक गुजारिश और करता हूं गोरखपुर में, खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। मेरी मोहब्बत में नौजवानों दाद मत देना। उसके बाद जो आपके मतलब की बात करूं उस वक्त आप ढेर सारी मुझे दुआओं से नवाजना। लेकिन इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये मेरे चंद शेर अगर सच्चे हों तो ऐसे सुन लेना, मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे ना पहुंचे, गोरखनाथ तक जरूर पहुंच जाए। पेश करता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, पहले मिसरे में आप शरीक हो जाएंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। अब खड़े रहिए, बैठिए मत। आप बैठेंगे तो मुझे खराब कर देंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अरे वाह 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 वाह। हाशिम क्या कहना वाह वाह वाह। क्या गजल छेड़ दी यार, वाह 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 वाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। उसके सजदों से जो मुझको रोके, आप बैठिए तो। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। बैठिए, तशरीफ रखिए। शानू भाई बैठिए। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके
ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। सुनिए सुनिए, मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। शेर पेश करता हूं, सुनिएगा बतौर इरशाद इरशाद। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ। क्या कहना। आजम खान साहब की सियासत ने दो चीजें पैदा की। एक तो ये यूनिवर्सिटी, मैं जब हाजिर हुआ तो आजम भाई ने मुझसे कहा कि हाशिम साहब आगे बैठिए, बराबर से बैठिए। तो मैंने कहा अभी हम इस लायक नहीं हो कि आपके बराबर से बैठे। हमें याद है वो वक्त जब वालिद मोहतरम आपकी तकरीर की कैसेट खरीद कर लाते थे, हम तकरीर सुनने के बाद अपनी उर्दू दुरुस्त किया करते थे। पेश करता हूं और इस शेर पर आप सबको शरीक करता हूं। मुनव्वर भाई देखिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, मेरा तो कत्ल हो गया, और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अब ना इंसाफ है और न मुंसिफ, क्या कहना। ये बेखता को सजा मिल रही है। वाह, 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 अब ना इंसाफ है और न मुंसिफ, क्या कहना, क्या बेखता को सजा मिल रही है। गोरखपुर वालों, अगर मिसरा सानी कहीं से आपके दिल को छू जाए तो शरीक हो जाना। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। क्या कहना हाशिम बाबा। अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम। शेर पेश करता हूं, सुनेगा। और भी बेटियां हैं जहां में। क्या कहना, वाह। तमाम मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं एक शेर पेश करता हूं। शेर क्या, मैं जुर्रत करता हूं एक शेर सुनाने की। और भी बेटियां हैं जहां में। फराग गोरखपुरी का गोरखपुर, मेरा ये शेर सुनेगा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। वाह वाह वाह। सुनेगा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। क्या कहना। हाशिम मैं गुजारिश करूंगा कि ये शेर आप एक बार फिर पढ़ें। गोरखपुर में ये शेर जैसे सुना जाना चाहिए वैसे नहीं सुना गया। गोरखपुर वालों, आपकी समाअतों का इम्तिहान है। ये खूबसूरत सा शेर जो हाशिम फिरोजाबादी पढ़ रहे हैं, मैं इसे एक बार फिर पढ़ने की गुजारिश कर रहा हूं और आपको जिस तरह से शरीक होना है। गोरखपुर अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर है। आपकी जिंदा दिली का इम्तिहान, हाशिम फिरोजाबादी का ये शेर। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा सद के जाओ नौजवानों, आप पर ये इल्जाम कि आप सिर्फ इश्क और मोहब्बत सुनना जानते हैं। आपने इन चंद शेरों को सुना। मैं सलाम अर्ज करता हूं गोरखपुर के नौजवानों को। एक शेर और पेश करता हूं फिर से, नहीं फिर से इंशाअल्लाह दूसरा शेर पढ़ने दीजिए। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। और एक शेर पढ़ता हूं जिसके लिए मैंने आपको चंद शेर सुनाए। बतौर खास सुनिएगा। ये मेरा नौजवान साथी जो बैठा है, ये बहुत गुस्से से मुझे देख रहा है। बोला हाशिम भाई जो काम करते हैं वो कर क्यों नहीं रहे। हाजरीन, वसीम बरेलवी साहब ने कहा था कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है,
ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे इल्म है हम सब की आबरू जनाब मोहम्मद आजम खान साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे क्या शेर पढ़ना चाहिए मुझे ये इल्म है। पेश करता हूं मुनव्वर सलीम साहब, मेरे बड़े भाई शकील साहब, एक शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन बस नबी के लिए ही जिएंगे। इस शेर को सुन लें आप, उसके बाद आपके फैसले। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। वाह वाह। गोरखपुर के नौजवानों, इस शेर पर मैं आपका गुस्सा देख, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ 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 जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरी जान बैठ तो जा। वो अभी शुरू नहीं किया जो करूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अर्ज में ये कर रहा हूं कि इस शेर पर मैं आपकी दाद नहीं चाहता, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, आपका एहतजाज देखना चाहता हूं। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। मैं इस शेर पर आप सबको शरीक करता हूं बहैसियत एक तालिब इल्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी। मैं एक शेर पढ़ता, सुनेगा। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। वाह वाह वाह। हाशिम फिरोजाबादी साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। हजरात गिरामी, मैं हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश करता हूं कि गज़ल के चंद शेर और पेश करें। यकीनन हम समझ रहे हैं कि बहुत कम वक्त है और बहुत से शोरा का हमें कलाम सुनना है, लेकिन फिर भी 2-4 शेर हाशिम फिरोजाबादी से गज़ल के और सुने जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं आप लोग बैठ जाएं, और अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो इन्हें खड़ा रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने से भी कभी कभी बदइंतज़ामी हो जाती है, तो इन्हें, अगर ये खड़े रहने में आराम महसूस कर रहे हैं तो इन्हें खड़ा रहने दीजिए, लेकिन मुशायरा बना रहे, ये लोग इधर डाइस की तरफ जुड़े रहें, ये कोशिश होनी चाहिए। फरहान अहमद और शानू साहब बड़ी जिम्मेदारी से इस मुशायरे की जिम्मेदारियों में लगे हैं। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने डक्कू भाई के शाना बशाना इस मुशायरे को सजाने में बड़ी मेहनतें की हैं। शानू भाई को मुबारकबाद। चंद शेर पेश करता हूं, सुनेगा जी। मैं हाजिर करता हूं डक्कू भाई, आइए तशरीफ रखिए। चंद शेर पेश करता हूं, आपको शरीक करता हूं। मैं आपकी इस मेहनत को मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने खूबसूरत इस्तकबाल किया है आजम भाई का। पेश करता हूं, सुनेगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। अब जब आपको खड़े होने की इजाजत मिल गई तो अब खड़े होने को पूरा प्रूफ तो करो कि आप खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। अगली लाइन पढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप सब नहीं जुड़ जाएंगे। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज वाह वाह वाह। निकलने। आजम साहब की पूरी तकरीर और मेरे ये शेर पेश करता हूं। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत। क्या कहना, क्या कहना, वाह। गोरखपुर वालों, मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहना, इस शेर पर कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही क्या कहना, क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह। देंगे, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे। शेर पेश करता हूं। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा,
हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। ये जो लोग खड़े हैं इन्होंने मुशायरा कामयाब करने का ठेका ले रखा है, और जो लोग मेरे लेफ्ट और राइट साइड बैठे हैं वो खामोश हैं, अमीर लोग हैं, वो दाद नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप सब इंशाल्लाह इस शेर पर शरीक हो जाए, सुनेगा। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। क्या कहना? हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। इस्लाम का सूरज क्या कहना, क्या कहना? नहीं देंगे। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। इस्लाम का सूरज कभी ढलने। वाह बाबा। मीडिया यहां मौजूद है, अगर मीडिया मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? मैं शेर पढ़ता हूं, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। देखना चाहता हूं कि गोरखपुर सुनता कैसे इस शेर को। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे। हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे। हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे। और हाजरीन, एक शेर मेरा ये इतना ताजा है कि इसमें से भी भाप निकल रही है। आजम भाई जब तकरीर कर रहे थे उस दौरान एक शेर हुआ, पेश करता हूं, सुनिएगा। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे। एकदम ताजा होकर सुनना, ताजा शेर है। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे। हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। किसी और की गलने। सच यही। क्या कहना, क्या कहना हाशिम? क्या इशारे में बात की है? वाह वाह वाह। नहीं, अगर आप जिंदाबाद कहना चाहते हैं, जिंदाबाद आजम खान साहब के लिए कहिए। हम तो उनके भाई हैं छोटे। हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे। हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे। और हाजरीन गिरामी, इरशाद। एक शेर पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको मेरी ये शेर याद रहेगा, सुनेगा खास तौर से। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का। इल्जाम लगाकर कोई गद्दार वतन का। ये जो बीच में रूह भटक रही है अपनी जगह ले लें। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का। ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे। ये लोग तुम्हें फूलने फलने। वाह वाह वाह। हाशिम फिरोजाबादी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। हजरात गिरामी, तारीख शाहिद है। अभी हाल के दिनों में आपने अखबारात में ये खबरें पढ़ी। देखिए हाजरीन, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि नदीम फर्रुख साहब, नाज़िम मुशायरा मुझे आवाज़ न दें और मैं चलाऊं। मुझे आजम भाई ने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया। एक मतलब पढ़ दे तो बैठिए, तो आपसे ज़्यादा मैं परेशान हूं। बैठ तो जाइए आप। मैं वादा करता कुछ आपके मतलब की बात करने लायक ही नहीं रखा आपने। आप खड़े क्यों, यही नहीं समझ पा रहे। इतना अच्छा इंतजाम है, खड़े क्यों हैं आप? पेश करता हूं, समाअत फरमाए। जिनके हाथों से नहीं, अब मेरी कमेटी से ये गुजारिश है, जब आप अब तक ना बिठा पाए तो अब मत बिठाइए। आप अब जरूर दिए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। वाह। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। डक्कू भाई, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए।
ऐसे नेताओं को संसद से निकाला वाह, वाह, जाए। वाह। ऐसे नेताओं क्या कहना, वाह वाह वाह, को संसद से वाह, वाह, वाह। निकाला जाए। अब एक शेर पढ़ता हूं। इरशाद। अब मेरी कौम को, शकील भाई, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाएं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह, वाह, वाह। आस्तीनों में कोई क्या सांप कहना, न क्या कहना। पाला जाए। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। और हाजरीन ग्रामी, शायरी ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया, उससे बड़ा इनाम अब शायद मुझे नहीं मिल सकता। खुदा का शुक्र, अभी एक हफ्ता पहले मैं उम्रा करके लौटा हूँ। जद्दा में, मदीना में 2 मुशायरे थे। मैं एक मतला पेश करता हूँ, मतला आप तक पहुंचा होगा। इरशाद, पेश इरशाद। करता हूँ और ख़ास तौर से अपने मेहमान खुसूसी मोहम्मद आजम खान साहब की दुआएं चाहता हूँ। एक मतला पेश करता, सुनेगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। हम किसी से पूछें, अगर दुनिया की डेफिनेशन पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो एक ही जवाब मिलता है, कुर्सी पर बैठे लोगों, आपने अभी तक अपनी खामोशी नहीं तोड़ी है। एक ही जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं गोरखपुर में दुनिया कितनी बड़ी है। अगर बताने में कामयाब हो गया हूं तो जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं वो मुझे दुआओं से नवाजें। जो मेरे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक मतलब पेश करता हूं, अगर मैं बताने में कामयाब हो गया हूं तो आप सब शरीक हो जाएं। सुनिएगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। इससे अच्छी शायरी में जिंदगी में नहीं कर पाया, और ये भी सच है, कर भी नहीं पाऊंगा। मैं बताता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। वाह 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 वाह। क्या कहना हाशिम, वाह 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 वाह। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के